ओम नमः शिवाय। कर्मों का हिसाब। बनारस शहर के पास एक छोटा सा गांव था। शांत, सुंदर और परंपराओं से भरा हुआ इस गांव में एक धनवान व्यापारी रामनाथ रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह उतना ही कठोर और निर्दयी था। गरीबों को अपमानित करना, छोटे व्यापारियों को अनुचित लाभ उठाना और किसानों को कर्ज में डुबो देना उसकी आदत थी। गांव में ही एक साधु महादेव बाबा रहते थे। वे अक्सर लोगों को कर्मों का सिद्धांत के बारे में समझाते, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जीवन एक चक्र है जहाँ कर्मों का हिसाब अवश्य होता है। रामनाथ को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह हंसकर कहता, अगर कर्मों का हिसाब होता तो मैं इतना अमीर कैसे बनता। रामनाथ की निर्दयता की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन एक गरीब किसान मोहन, जो उससे कर्ज लेकर खेती करता था, फसल नष्ट होने के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ था। उसने हाथ जोड़कर विनती की, सेठ जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। अगले साल फसल अच्छी होगी तो मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। रामनाथ ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मुझे तेरी कहानियों में रुचि नहीं। अगर तूने कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरा घर नीलाम कर दूंगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसी रात उसके छोटे बेटे की ठंड से मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। इस घटना के बाद कुछ दिन बाद महादेव बाबा रामनाथ के पास आए और बोले, रामनाथ, तेरा घमंड तुझे तबाह कर देगा। तूने गरीबों के आंसू बहाए हैं और इन आंसुओं का हिसाब तुझे इसी जीवन में मिलेगा। रामनाथ ने हंसकर उत्तर दिया, बाबा, मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ। मैंने अपनी मेहनत से यह सब कमाया है। आप अपने प्रवचन किसी और को दीजिए। महादेव बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है सेठ, जब समय आएगा तब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। कुछ वर्षों तक रामनाथ का व्यापार और अधिक बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। उसका सबसे बड़ा सौदा, जिससे उसे लाखों का मुनाफा होने वाला था, अचानक रद्द हो गया। उसके बेटे को एक अज्ञात बीमारी हो गई, जिसके लिए कोई भी वैद्य इलाज नहीं खोज पा रहा था। उसके विश्वसनीय कर्मचारी उसे धोखा देने लगे। रामनाथ का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। वह जितना अधिक धन बचाने की कोशिश करता, उतना ही उसका नुकसान होता गया। एक दिन जब उसका बेटा मृत्युशैया पर था, वह हताश होकर महादेव बाबा के पास गया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने पूरे जीवन में केवल पैसे कमाए, लेकिन अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख दूसरों को खुश रखने में है। महादेव बाबा मुस्कुराए और बोले, रामनाथ, तूने बहुत अन्याय किया है, लेकिन यदि तेरा हृदय सच्चे रूप से बदल गया है तो अभी भी समय है। गरीबों की मदद कर, उनका आशीर्वाद ले, तभी तेरे कर्मों का हिसाब कुछ हल्का होगा। जय श्री राम।